हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 12th, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इनके आंसर को देखेंगे तथा इनके साथ ही इनके इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट सुना देता हूं, जिससे आप मोटिवेट बने रहें और इस टेस्ट को अच्छे से दें। तो मोटिवेशन कोट ये है कि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, मतलब जो अपने आप में परिवर्तन करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तथा आगे बढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन है जुगल किशोर चतुर्वेदी, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह या ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। मतलब जो राजस्थान एकीकरण का जो प्रक्रिया का प्रथम चरण है, मत्स्य संघ जिसको नाम से जानते हैं, मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, उनके प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत हैं जो प्रधानमंत्री बने थे मत्स्य संघ के। और उप प्रधानमंत्री भी पूछ ले तो ये जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये उप प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उप प्रधानमंत्री भी पूछ सकते हैं और प्रधानमंत्री भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और प्रधानमंत्री थे श्री शोभाराम कुमावत। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन है अलवर, कोटा, उदयपुर या जयपुर। तो राजस्थान संघ जो द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी किसको बनाया गया? तो इसका सही आंसर है कोटा। कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया और कोटा के महाराणा थे भोपाल सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ऑप्शन है राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान या संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे, वो हैं संयुक्त राजस्थान के। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? मतलब जब राजस्थान वृहत राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, तब अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? ऑप्शन है ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी श्रेणी। यह सी श्रेणी का राज्य था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तीन ठिकाने थे, निम्न में से कौन कौन से थे? तो ऑप्शन है कुशलगढ़, लावा या नीमराणा या उपरोक्त सभी। तो जो तीन ठिकाने थे स्वतंत्र प्राप्ति के समय, जो राजस्थान में तीन ठिकाने थे, ये ठिकाने तीनों ही थे। जब एकीकरण हुआ तब ये तीनों ही ठिकाने थे। तो ये इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है पंचम चरण, सप्तम चरण, पंचम चरण या षष्ठम चरण। तो इसका सही आंसर है षष्ठम चरण। ये भी आपको ध्यान रखना है कि छठा चरण में इस सिरोही क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही या अजमेर मेरवाड़ा। तो अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, जिसको 26वां जिला बनाया गया था। राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार पटेल को, क्योंकि भारत की जितनी भी रियासतें हैं उनको सबको मिलाकर एक अखंड भारत बनाने का जो लक्ष्य दिया गया था, वो दिया गया था भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
काम ये था कि देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई को 5 5 जुलाई को 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती विभाग का गठन किया गया और इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस विभाग जो देसी रियासतों को इकट्ठा मसले को हल करने के लिए जो विभाग बनाया गया था उसके नेतृत्व से सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उस विभाग के सचिव कौन थे तब वो भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन इस विभाग के सचिव थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किस रियासत से संबंधित थे? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रवीर सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह जो कहाँ के थे? वह थे बांसवाड़ा रियासत के थे। यह उन्होंने राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान संघ के एकीकरण के समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मतलब जब विलय हो रहा था रियासतों का तब इनको भी विलय करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, तब इन्होंने बोला था कि भाई मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इनकी इच्छा नहीं थी कि हम स्वतंत्र रहे, इनकी इच्छा ये थी कि हम स्वतंत्र रहे हमारी रियासत, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये अपने काम में सफल रहे। तो चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा रियासत के थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। कौन कौन सी मत्स्य संघ में सम्मिलित थी रियासतें? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़ या प्रतापगढ़। तो मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी वह थी अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यह मत्स्य संघ क्षेत्र कहा जाता है। यह राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में एकदम पूर्वी क्षेत्र में है ये स्थित है। तो इन सबको मिलाकर राजस्थान का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसमें ये चारों को सम्मिलित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मई 1949 को गठित संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत या हीरालाल शास्त्री। तो 15 मई 1949 को गठित जो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए ये 15 मई 1949 है, उसके संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू देलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? ऑप्शन है शंकर राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, सत्यनारायण समिति या उक्त कोई नहीं। देखिए यह किस आयोग के द्वारा किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तो कहाँ पे है? सिरोही में। तहसीलों व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया, तो किस आयोग के द्वारा मिलाया गया? तो वह है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? तो 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को लाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी। ऑप्शन है राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान, मत्स्य संघ या संयुक्त राजस्थान। तो आपको पता है कि एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी? तो वह है मत्स्य संघ, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया? ऑप्शन है जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949। तो इसका सही आंसर है
1 नवंबर 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? ऑप्शन है मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराणा, कोटा महाराव या डूंगरपुर महारावल। तो इसका सही आंसर है मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा थे भूपाल सिंह, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है अगस्त 1947, जुलाई 1948, जून 1947 या सितंबर 1948। तो लावा ठिकाने को सम्मिलित किया गया था जयपुर में जुलाई 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश सरकारों के द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा या राजाओं ने स्वतंत्र अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इसका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ऑप्शन है राजा हनुमंत सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या महाराजा भीम सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा हनुमंत सिंह। तो चलिए सुना, ये है अपने सभी क्वेश्चन थे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अपना जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।